आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसकी 4 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात दाऊद अपने भजन में कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है, यानी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आज क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास जैसी मुश्किलें आती हैं हम हार जाते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम दूसरी तरफ अपना मन लगा लेते हैं, अपना ध्यान परमेश्वर से हटा लेते हैं। लेकिन जब हम अगर इस वचन को देखते हैं कि दाऊद क्या कहते हैं अपने वचन में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो आज इस वचन को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है, चाहे परिस्थितियां जैसी हो। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता, लगता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर हमें उत्तम चीजें देना चाहते हैं। इसीलिए ये हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जो परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों से में गुजरने के लिए छोड़ते हैं कि हम हर चीज को बारीक से समझ सके, किस चीज की क्या आवश्यकताएं होती हैं, किस चीज की जिंदगी में क्या वैल्यू होती है। क्योंकि परमेश्वर जब कोई उत्तम चीजें देना चाहता है तो जरूर हमारे जीवन में वो परिस्थिति लाता है ताकि हम सीख सके, समझ सके, और जब परमेश्वर हमें उत्तम आशीष दे तो हम उसकी वैल्यू को समझ सके। और जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यूं ही मिल जाता है सब कुछ, लेकिन अगर जब यूं ही मिल जाता है तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं करते, उस पर घमंड करते हैं और वो आशीष वो खो देते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो हमें उस समय दृढ़ रहना है, अपने विश्वास को मजबूत बनाना है और अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है, संसारिक चीजों पे नहीं। हम जानते हैं जब मुश्किलें आती हैं तो बहुत सारी बहकाने वाली चीजें भी आती हैं जो हमें परमेश्वर के विरोध ले जाती हैं कि परमेश्वर के हम नजदीक हैं, तो इसलिए हमारे सामने ये परीक्षा आई। इसलिए हमें परमेश्वर से अपना मन ध्यान हटा के संसारिक चीजों पे ले जाना है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इस वचन के अनुसार जो दाऊद अपने वचन में कहते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो हमारे लिए हमेशा, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हम हानि से ना डरे, क्योंकि उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और परमेश्वर हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं लाता है अजीजों कि हमसे बर्दाश्त ना हो, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे लिए लाभ की होती है, हानि की नहीं होती। हम अगर अय्यूब की जिंदगी से देखते हैं तो अय्यूब की जिंदगी में जितनी परेशानी आई, अगर शायद आम जिंदगियों में हमारे ऊपर इतनी परेशानी आए तो हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसने उस समय भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। और आप अंत में हम क्या देखते हैं, जब उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में खुश रहा। उस समय उसके दोस्त, उसकी वाइफ, सब ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, ना परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ा। परमेश्वर उस समय भी उसके साथ खड़ा था, अगर उसके वो मजबूती से उस परिस्थिति में भी खड़ा था, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर उसके साथ था। इसी प्रकार आज हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, हम भी मजबूती के साथ खड़े होते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है। अगर हम परमेश्वर हमारे साथ ना हो, हमारा विश्वास परमेश्वर पे ना हो, तो हम कोई भी परिस्थिति को सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते और हताश और परेशान होकर हमेशा गलत कदम उठाते हैं। लेकिन अगर हम अपने इस वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, चाहे जितनी परेशानी आए, हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देना चाहता है और ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड है, हमें सिखाना चाहता है हर चीज की वैल्यू को हम समझ सके, ताकि जब वो उत्तम आशीष दे तो हम उसका धन्यवाद कर सके और उसके प्रेम में हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो इसी प्रकार आज आप जिस भी परिस्थिति में हो, अच्छी हो बुरी हो, जैसी भी हो, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, उस पर ईमान रखिए, तो आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको दृढ़ खड़ा करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा।
अगर आप जरूर इस मैसेज को शेयर कीजिए। आज बहुत से लोगों को इस वचन की जरूरत है कि इस वचन को वो समझ सके और जान सके कि परिस्थितियां चाहे जो है, अगर हम अपनी परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे जीवन को, तो परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से निकालेगा। कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं होती, जरूर अंधकार के बाद जैसे सुबह होती है, सुबह के बाद अंधकार होती है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से निकालेगा और एक उत्तम आशीष देगा। क्योंकि हम अपना भविष्य नहीं जानते, हम अपने कल को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने हमें रचा है और वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेगा। क्योंकि परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है कि दुष्टों को भी जब सजा होती है, मौत आती है, तब भी वो खुश नहीं होता, क्योंकि वो चाहता है कि दुष्ट जन भी अपने इरादों को बदलें, अपनी राहों को सीधा करें, तो उसे भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों में छोड़ेगा नहीं, उस समय भी खड़ा होगा। और इस वचन से हम बहुत से लोगों को बताएं ताकि उनके जीवन में भी वो आशीष आ सके जो परमेश्वर उन्हें देना चाहे। गॉड ब्लेस यू।